अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम क्वेश्चन करेंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स का 2009 रेगुलर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा इसके अंदर डाटा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मिक्स करके दिया हुआ है। सवाल शुरू करते हैं। मिफ्ता इंस्टॉलमेंट कंपनी परचेज 15 कंप्यूटर्स फ्रॉम आलम एंड बिलार ट्रेडर्स 33,600। यानी मिफ्ता कंपनी ने 15 कंप्यूटर परचेज किए हैं और एक कंप्यूटर कितने का? 33,600 ईच ऑन क्रेडिट, उधार में ख़रीदें। द कंपनी सोल्ड 7 कंप्यूटर्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस 42,000 ईच। कंपनी ने सोल्ड किए 7 कंप्यूटर और कितने में बेचे एक कंप्यूटर? 42,000 का। यानी एक कंप्यूटर वो 42,000 में बेच रहा है, जबकि उसने ख़रीदा कितने में था? 33,600 में। ऑन सितंबर 1, 2008 द टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आर टू पे 25% ऑन ईच कंप्यूटर एज अ डाउन पेमेंट। यानी कि जो इनका एग्रीमेंट वो ये हुआ है कि 25% आपने क्या करना है? डाउन पेमेंट पे करनी है, जिसे हम एडवांस कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। बहरहाल अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम डाउन पेमेंट कहते हैं। 25% जो इंस्टॉलमेंट सेल्स है 42,000 का, वो आपने उसी वक्त अदा करना है जिस टाइम आप सामान लेने आए। द रिमेनिंग अमाउंट इज़ टू बी कलेक्टेड इन 15 मंथली इंस्टॉलमेंट। अब जो 42,000 है उसका 25% तो आप उसी दिन वसूल कर लेंगे जिस दिन वो पार्टी सामान ख़रीदने आई है। बाकी जो 75% या जो रिमेनिंग अमाउंट बची है उसको हम डिवाइड कर देंगे 15 किस्तों में। 15 मंथली किस्त यानी 15 माहाना किस्तों में उसको डिवाइड कर देंगे। ऑल इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर इंस्टॉलमेंट जो वो हर महीने की शुरू की फर्स्ट डे को परचेज वसूल की जाती है। 3 ऑफ द कंप्यूटर होल्डर डिफॉल्टेड। 3 कंप्यूटर होल्डर क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट करेगा, यानी किस्त देना उन्होंने बंद कर दी। टू पे द इंस्टॉलमेंट आफ्टर द पेमेंट ऑफ 5th इंस्टॉलमेंट। यानी 5 किस्तें दी हैं, 5 किस्तों के बाद उन्होंने पेमेंट करना बंद कर दी, तो वो डिफ़ॉल्ट कर गए। कंपनी रिपर्चेज द कंप्यूटर्स। कंपनी ने क्या कर दिया? रिपर्चेज कर दिया। अब जो किस्त नहीं दे रहे 3 लोग, उनसे वो कंप्यूटर वापस लेके आ गई। विच हैव द फेयर मार्केट वैल्यू 70,000 ईच कंप्यूटर। अब जो मार्केट वैल्यू वो एक कंप्यूटर के 17,000 है। वो 3 कंप्यूटर लेके आए थे ना, मैं 3 कस्टमर डिफ़ॉल्ट किए थे, तो एक कंप्यूटर के कितने? 17,000। तो 3 कंप्यूटर के कितने हो गए? 51,000। 17,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 से। मिफ्ता इंस्टॉलमेंट कंपनी क्लोजेज अकाउंट्स एट ईयर ऑन जून 30 ईच ईयर। कंप्यूट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट रिसीव, मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच कंप्यूटर, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट यानी डीजीबी रेट, टोटल अमाउंट ऑफ अकाउंटेबल कैंसिल यानी कितनी रकम डूब गई हमारी जो डिफ़ॉल्ट हुआ है, लॉस और गेन और रिपर्चेज। इस सवाल में उसने एंट्रीज़ नहीं मांगी है, ठीक है, तो हम इस सवाल में एंट्रीज़ नहीं बनाएंगे। आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, आगे चलते हैं। तो ये सवाल हमारे सामने है। सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। उसके लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है भाई? यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, द कंपनी सोल्ड 7 कंप्यूटर। कंपनी ने कितने कंप्यूटर सोल्ड किए? 7 कंप्यूटर ऑन इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 42,000 ईच। यानी एक कंप्यूटर उसने 42,000 का बेचा है। तो टोटल सेल्स कितनी की होगी? 42,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 7 से। 2,94,000 आ गई 7 कंप्यूटर की इंस्टॉलमेंट सेल्स। फिर हम लेस करेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि उसने एक कंप्यूटर ख़रीदा कितने में था? 33,600 परचेज़ किया था उसने, ठीक है ना। तो जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स होगी उसको हम क्या करेंगे? एक कंप्यूटर 33,600 के हिसाब से लगाएंगे। तो 33,600 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे? 7 से, क्योंकि उसने 7 कंप्यूटर सेल आउट किए। तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 2,35,200। अब ये इंस्टॉलमेंट सेल्स हो गई 2,94,000 और ये उसकी कॉस्ट हो गई 2,35,200। इसको माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 58,800। हमने क्या किया? इंस्टॉलमेंट सेल्स से माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। फिर डीजीबी रेट निकालना हमने। तो डीजीबी रेट का फार्मूला क्या होता है? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स।
तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना कंप्यूट किया है 58,800, जबकि इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है हमारे पास 2,94,000। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ये अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे इंस्टॉलमेंट सेल से, 58,800 डिवाइडेड बाई 2,94,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो डीजीपी रेट 20% आ गया, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट, या इसको अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। कंपटीशन फॉर पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी एक किस्त कितने की बनेगी। तो भाई एक किस्त कितने की बनेगी, इसके लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर बेचा कितने में गया। कंप्यूटर कितने में सोल्ड आउट किया गया 42,000 में। अब उसमें से उसने डाउन पेमेंट कितनी ली थी 25%। तो 42,000 का 25% कितना हो जाएगा, 42,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, डिवाइड करेंगे 100 से, 10,500। ये तो हमने उसी वक्त वसूल कर ली डाउन पेमेंट। तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, 42,000 में से 10,500 हमने उस दुकानदार ने उसी वक्त वसूल कर लिया। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना वसूल करना बाकी है अभी, 31,500 ये अभी मज़ीद वसूल करने हैं। अब इसको डिवाइड कितनी किस्तों में करना है, क्या लिखा हुआ, टू बी कलेक्टेड इन 15 मंथली इंस्टॉलमेंट। देख रहे हैं आप ये सवाल में क्या लिखा हुआ है, द रिमेनिंग अमाउंट इज़ टू बी कलेक्टेड इन 15 मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी जो भी अमाउंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएगी उसकी, 15 हो जाएगी। तो पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, क्या फार्मूला होगा, रिमेनिंग बैलेंस डिवाइड बाय 15, यानी 15 किस्तों में डिवाइड करना आपने इसको। तो 31,500 रिमेनिंग बैलेंस है, 15 किस्तों में डिवाइड करना, तो पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई 31,500 डिवाइडेड बाय 15। पर मंथ इंस्टॉलमेंट एक कंप्यूटर की बनी 2100। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आपने ले लिया होगा। कंपटीशन फॉर लॉस और गेन ऑन डिफॉल्ट। अब देखें कितने कंप्यूटर होल्डर डिफॉल्ट कर गए थे, 3 ऑफ कंप्यूटर। देखें आप ये 3 ऑफ द कंप्यूटर होल्डर्स डिफॉल्टेड टू पे द इंस्टॉलमेंट आफ्टर द पेमेंट ऑफ 5th इंस्टॉलमेंट, यानी 3 बंदे डिफॉल्ट किए और हर बंदा 5 किस्तें पे कर चुका है। तो अब डिफॉल्ट की अमाउंट निकाल ली मुझे, तो मैं हिसाब लगाऊंगा 3 बंदों का, क्यों 3 बंदे डिफॉल्ट किए। एक जो कंप्यूटर मैंने बेचा है वो 42,000 में बेचा है, तो उन 3 बंदों में कंप्यूटर कितने का सेल किया होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं 3 बंदों को एक साथ हिसाब लगाऊंगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा मैं। तो टोटल इन 3 बंदों को जो सामान सेल किया गया उसकी अमाउंट कितनी थी, 1,26,000। एक कंप्यूटर 42,000 का, 3 बंदे ने डिफ़ॉल्ट किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल उनके पास सामान कितने गया था, कंप्यूटर कितने के गए थे, 1,26,000। अब उसमें से हमने क्या लिया था, डाउन पेमेंट 25% ले ली थी हमने। तो 1,26,000 टोटल उनको हमने सामान सेल किया था, उसका 25% तो हमने उसी वक्त वसूल कर लिया होगा। तो 1,26,000 का डाउन पेमेंट 25% मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100 कितने हो गए, 31,500। तो ये हम उसी वक्त ले चुके हैं। फिर लेस करेंगे, उसने कितनी किस्तें पे कर दी थी, 5 किस्तें पे कर चुका था, है ना भाई। अब 3 बंदे थे ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और किस्तें कितनी पे करी थी, 5 भाई। 2100 क्या है, पर मंथ किस्तें, जो भी थोड़ी देर पहले निकाल के आए थे। और कितने बंदे डिफ़ॉल्ट कर गए थे, 3 पर्सन्स, और उन्होंने कितनी किस्तें पे करी थी, 5। तो अब 2100 एक कंप्यूटर की किस्त 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 5 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी अमाउंट आ गई, 31,500। इत्तेफाक से ये भी कितनी आ गई, 31,500। अब 1,26,000 की इनको सेल की हमने, उसमें से 31,500 तो हमने वसूल कर ली डाउन पेमेंट की शक्ल में, और 31,500 इत्तेफाक है ये भी कि इंस्टॉलमेंट रिसीव कर चुके हैं हम 5 महीने की 3 बंदों से। तो उसका जो डिफ़ॉल्टेड अमाउंट है, यानी जो पैसे डूब गए हमारे, जो कैंसिल हुआ है, वो कितना हुआ, 1,26,000 में से ये 2 अमाउंट आ चुकी हैं, तो इन दोनों अमाउंट को माइनस कर दिया जो हमें मिल चुकी है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, 63,000। ये हमारे क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डूब गया। ठीक है जी। अब इसमें से हम लेस करेंगे अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे वाली जो प्रॉफिट था वो तो नहीं होगा, सामान ही वापस आ गया, तो प्रॉफिट किस बात का। तो जो कैंसिल्ड अमाउंट है, जो डिफ़ॉल्टेड अमाउंट है, वो 63,000 है, उसका हम कितने परसेंट ले लेंगे, 20%।
तो 63,000 का मल्टीप्लाई किया होगा 20 से, डिवाइड किया होगा 100 से हमने, ठीक है जी। तो कितनी अमाउंट आ गई 12,600। ये तो हमारा प्रॉफिट था उसमें से, जो कि वो बेकार हो गया क्योंकि सामान ही वापस आ गया, तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। 63,100 में से जो कैंसिल्ड हुआ उसमें 12,600 हमने माइनस कर दिया। तो अब इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई 50,400, ये उसकी बुक वैल्यू है। यानी एक्चुअल वो अभी इतने का है, जबकि मार्केट में कितने का सेल हो रहा है वो 17,000 ईच, एक 17,000 का। तो तीन कितने के हो गए भाई, तीन का हिसाब लेके चल रहा हूँ ना मैं, हर चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ था मैंने। तो 17,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51,000 क्या हो गई उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 3 कंप्यूटर की। तो अब अगर मैं आपसे बात करूँ गेन हुआ या लॉस हुआ, तो अगर आप देखें उसकी बुक वैल्यू है 50,400, 50,400, जबकि मिल कितने रहे 51,000, ज़्यादा मिल रहे हैं, 600 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे गेन ऑन रिपोजिट 600। दोबारा देख लिया, 3 बंदों ने डिफ़ॉल्ट किया था, एक बंदे को 42,000 कंप्यूटर सेल किया था हमने, तो 3 बंदों को हमने टोटल सेल कितने किया होगा हमने 1,26,000 का। लेस करेंगे हम डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट 25,000 है, जो भी अमाउंट बनती है उसका 25% वो बंदा उसी वक्त दे के जाएगा। तो 1,26,000 की टोटल इनको सेल हुई है, तो उसका 25% निकाल लिया डाउन पेमेंट की शक्ल में, तो ये तो मुझे मिल गए, तो ये तो डूबे ही नहीं मेरे, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि 5 किस्तें वसूल कर ली हमने, तो एक किस्त 21,000 की अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया था, कंप्यूट किया था हमने, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 कस्टमर है, 3 बंदे डूबे, और उन्होंने कितनी महीने की किस्त दी है 5 महीने की, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल जो हमें इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है वो कितनी हुई 31,500। तो इस 1,26,000 में से ये दो अमाउंट हमें वसूल हो गई, 31,500 डाउन पेमेंट की शक्ल में, और इत्तेफाक से 31,500 ही इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। तो ये दो पैसे तो मिल गए, तो ये तो डूबे ही नहीं हमारे। डूबे कितने, इसमें से इन दोनों के अलावा जो पैसे थे वो डिफ़ॉल्ट कर गए, तो इसको हम क्या नाम देंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड। तो इंस्टॉलमेंट सेल में से इन दोनों अमाउंट को माइनस कर दिया, 63,000 हो गया। अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि 20% हम अभी ऊपर निकाल के आने रेट। तो 63,000 के 20% कितना हो गया 12,600। 63,000 में से 12,600 माइनस किया तो बुक वैल्यू कितनी आ गई उसकी 50,400, जबकि वो मार्केट में सेल कितने का हो रहा है भाई 17,000 का एक सेल हो रहा है ना। तो 3 सेल कितने के होंगे, 3 कंप्यूटर की बात हो रही है, 3 बंदों की बात हो रही है, 51,000 का। तो बुक वैल्यू जो रिपर्चेज गुड्स है जो हमने उठाया उसकी 50,400, जबकि मार्केट में वो कितने का सेल हो रहा है 51,000 का। तो दर हकीकत मार्केट में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा गेन ऑन रिपर्चेज ऑफ गुड्स। बस ये सवाल यहीं ख़त्म होता है। कोई मसला तो मुझसे पूछिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।